कोई भी समाजवादी सरकार इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है, तो मैं चाहूँगा कि यह भेद खत्म कर दिया जाए और ऐसा भेद करके समाजवाद पर कोई कलंक ना लगाया जाए। जहाँ तक रेलवे के गड़बड़ घोटाले का सवाल है, मैं सदन का ध्यान खींचना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष रेलवे के अंदर चोरी होती है। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी जानकारी मंत्री जी को है, और उनकी जानकारी में और उनकी हिस्सेदारी में जो गड़बड़ होती है, जो चोरी होती है, अगर उसको बंद कर दिया जाए और सुचारू रूप से रेलवे की व्यवस्था की जाए, तो मेरे ख्याल से कोई नया टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी प्रत्येक वर्ष इस रेलवे की चोरी से राष्ट्र की बर्बादी होती है, दुरुपयोग होता है, उसको अगर रोका जाए तो मेरे ख्याल से नए टैक्स की ज़रूरत नहीं होगी। हम रेल मंत्री जी से कहेंगे कि सदन को आश्वासन दें कि जो गड़बड़ी है, जो भ्रष्टाचार है, जो कुव्यवस्था है, उसको वह दूर करेंगे। श्रीमान, जहाँ तक दुर्घटनाओं का सवाल है, उसका एक कारण यह है कि रेलवे के अंदर सिफारिश और पैरवी के बल पर बहुत से अक्षम लोगों को नौकरी मिल जाती है और मक्कार लोग वहां पहुंच जाते हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन सही रूप से नहीं कर पाते। दूसरा कारण यह है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं, आज उनमें व्यापक असंतोष है, उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। जब तक उनका असंतोष दूर नहीं किया जाएगा, तब तक रेलवे के अंदर जो गड़बड़ी है वह दूर नहीं होगी और रेलवे की क्षमता भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। श्रीमान, रेलवे तो पिछड़े देश के लिए एक विकास का साधन है। अगर उसी में गड़बड़ी चलेगी तो देश का विकास नहीं होगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। जहाँ तक पिछड़े क्षेत्रों का सवाल है, उसमें मैंने मंत्री जी से इसी सदन से मैं आग्रह किया था कि बिहार में वैशाली एक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ की विदेशी पर्यटक लोग भी जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई रेल लाइन नहीं गई है, जहाँ पर्यटक के ठहरने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए तो रेल की पटरी कहाँ तक बिछाई जाए, तो उससे इस सरकार को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास भी होगा। इसी तरह हाजीपुर से समस्तीपुर अगर रेल की पटरी बिछाई जाए तो वहाँ का जो पिछड़ा हुआ इलाका है, उसका विकास होगा और वे लोग खुशहाल होंगे और उनकी तरक्की होगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि वे इस ओर ध्यान दें। दूसरी तरफ 1973 के 5वें महीने में 19 तारीख को मैंने रेल मंत्री जी से मिलकर एक स्मरण पत्र दिया था। हमारे एक साथी जो शहीद हो गए थे आज़ादी के आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में, उनके नाम पर हमने आग्रह किया था कि उस स्टेशन का नाम बदलकर शहीद नगर कर दिया जाए। उस स्मरण पत्र पर 20 विधायकों और संसद सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं और उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री की अनुशंसा भी थी कि इस काम को किया जाए। तो मैं मंत्री जी से चाहूँगा कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है वह बताएं और इस संबंध में विचार करें। मान्यवर, जहाँ तक इस विधेयक के द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव है, मैं समझता हूँ कि वह ठीक है, लेकिन उस धनराशि को एकत्रित करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि रेलवे का संचालन सरकार जिस प्रकार से कर रही है, वह मान्यवर किसी तरह से भी प्रशंसनीय नहीं है। बराबर उसमें घाटा बढ़ता जा रहा है और उसकी अक्षमता बढ़ती चली जा रही है। कर्मचारियों के वेतन, उनकी सुविधाएं, उनके सुख, उनके रहन सहन का स्तर, उनका देयमान, अनेक प्रकार की सुविधाएं भारत के करोड़ों गरीब निवासियों के मुकाबले बराबर बढ़ती चली आ रही है और उनकी जो कार्य क्षमता है वह बराबर गिरती जा रही है। आज रेलवे का प्रशासन अक्षम, ऐसा निकम्मा हो गया है कि मैं कहना चाहता हूँ, जो आज देश में शायद ही कोई रेलगाड़ी अपने समय से चलती है। सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। मंत्री जी की कठिनाई यह है कि वे कांग्रेस दल के संचालन में बड़ा सहयोग देते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी मैं करता हूँ, लेकिन उनकी जो कार्य क्षमता है वह दिखाई देती है। रेलवे के उपभोक्ताओं से उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाओं में भी रोज़ बरोज़ वृद्धि हो रही है, इसकी चिंता नहीं। महोदय, जहाँ तक विकास कार्यक्रमों का संबंध है, हाल ही में विद्युत चलित संयंत्र और गैर सरकारी तथा सरकारी रूप से नलकूप लगाने के कार्यों में काफ़ी प्रगति हुई है। इस नवगठित भूमिगत जल बोर्ड पर यह जिम्मेदारी डाली गई है, जिसका कार्यक्षेत्र नलकूप संगठन से अधिक विस्तृत है। उक्त बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के एक विशेष क्षेत्र में भूमिगत जल की मात्रा का मूल्यांकन और सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है।
अध्यक्ष महोदय, देश की खाद्य स्थिति में सुधार करने के लिए इस वर्ष भारत की केंद्रीय सरकार ने जो प्रयत्न किए, उन प्रयत्नों की मैं सराहना करता हूं और देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं।